लाख उद्योगों को एक कलम से राहत देने का काम मुख्यमंत्री ने इस बजट में किया है। आप देखिए 2 लाख लोग जो नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्री जो डाटा है, और आप भी वहाँ उपस्थित थे जब मुख्यमंत्री फरीदाबाद के अंदर प्री बजट में आए थे, और वो सबकी बात सुनी और वो कह कर गए। यही नहीं कि प्री बजट मीटिंग की, उस पर अमल करने का काम नायब सैनी जी ने किया है। और आप देखिए ये कहा है कि 10 एकड़ और 50 मिनिमम यूनिट जहां पर लग रहे हो, वो लोग जब पोर्टल बना दिया जाएगा, पोर्टल के अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा, उसका सारा नियम कायदे कानून कितने लोग कैसे कैसे है, उसमें अप्लाई करते ही उन लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी ऐसा देखा है इतिहास के अंदर, कभी ऐसा हुआ? पीएनजी जेनसेट की भी सब्सिडी की बात फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने कही थी, उसको पूरे हरियाणा को देने का काम, एनसीआर के अंदर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो सर इस बार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों में, उद्योगपति कह रहे हैं कि सरकार ने उम्मीद से ज्यादा दिया है, जबकि पहले जो है उनके लिए बजट खास नहीं होता था। तो क्या समझते हैं ट्रिपल इफेक्ट की सरकार फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में हुई है, तो उसके लिए रिटर्न गिफ्ट दिया है सरकार ने? देखिए एक बहुत खुशी की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी पार्टी जीतती है खुशी तो मनाती है, लेकिन मैं हरियाणा की जनता का आपके माध्यम से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा मैंडेट देने का काम किया। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और तीसरी सरकार भी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतने बहुमत से देने का काम किया। तो जो विकास की गति है उसमें कहते हैं ना नॉन स्टॉप विकास, जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, उसी तरीके से विकास होगा, और विकास की गति को बल देने का काम इस तीसरे इंजन की सरकार बनाकर हरियाणा के लोगों ने। मैं आपकी एक एक बात का जवाब देना चाहूंगा। जो पहले से फरीदाबाद से गुरुग्राम के लिए जो मेट्रो की बात थी, उसके लिए रैपिड रेल का प्रोविजन इस बजट के अंदर किया गया है, और फरीदाबाद से गुरुग्राम तक रैपिड रेल शुरू की जाएगी। बजट स्पीच के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है पलवल तक जो मेट्रो जाने का काम है उसका एग्जामिन करा रहे हैं उसे, वो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी। हम जल्द ही फरीदाबाद से पलवल तक चलाएंगे। और एफएनजी की बात है, एफएनजी का नक्शा भी बन चुका है, एफएनजी सैंक्शन भी हो चुका, उसकी प्लानिंग को सैंक्शन भी कर दिया। जल्दी एफएनजी पर भी काम शुरू हो जाएगा। और आपने जो चौथी बात ट्रॉमा सेंटर की कही थी, अभी 2 महीने पहले मैं स्वयं गया था। 500 करोड़ रुपए ईएसआई के अंदर जो है भारत सरकार ने दिए हैं, और 5 एकड़ जमीन और उनको एडिशनल देने का काम किया। ट्रॉमा सेंटर का काम जल्द वहां पर शुरू हो रहा है, उसको शुरू करने का काम फरीदाबाद में। ईएसआई तो कर्मचारियों के लिए होगा सर, आम आदमी के लिए क्या होगा? ट्रॉमा सेंटर ईएसआई का 24 घंटे सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, नेशनल हाईवे के साथ अटैच होता है। ट्रॉमा सेंटर किसी के लिए ये नहीं है, ट्रॉमा सेंटर इज इमरजेंसी सर्विस, वो राउंड द क्लॉक चलेगी, और आप 50 बेड का नहीं 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर वहां पर बन ले जाएगा। गौवंश सड़क पे बेसहारा घूम रहे हैं, पिछले दिवाली के पहले आपने भी घोषणा करी थी, दिवाली के बाद को 3 दिन के अंदर गौवंश पूरे सड़कों पे उठा लिए जाएंगे, परंतु आज हादसे हो रहे थे। कल भी रेगुलर गोवंश के अंदर जब से मैं स्थानीय निकाय मंत्री बना हूं, 60,000 से ज्यादा गोवंशों को हमने रोड से उठाकर बेसहारा पशुओं को हमने गौशाला के अंदर पहुंचाने का काम किया। और इस बजट स्पीच के अंदर भी, और वहाँ ऑन दी फ्लोर मैंने कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौ अभ्यारण्य बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच के अंदर भी कहा कि गो जो हमारा गौ सेवा आयोग है उसके बजट को भी बढ़ाने का काम करेंगे, और यूएल भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौ अभ्यारण्य बनाने का काम करेंगे। आप अगले 1-2 महीने के अंदर देखेंगे, जो पहले यहाँ पर जो कंपनी थी इको ग्रीन, उसको कोर्ट और कानून पेचीदा उसमें फंस रही थी, लेकिन अब सारी हर्डल पिछले 4 महीने में हमने निपटा दिए हैं। उनको कोर्ट से भी उनके सारे जो केस थे उनको निरस्त करा दिया है, और अब अगले 10-15 दिनों में उनका जो पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। नए टेंडर इशू कर दिए गए हैं, और जल्दी 1-2 महीने के अंदर टेंडर लग जाएंगे, और फरीदाबाद को
इस समस्या से निजात मिलेगी, यह मैं आप लोगों को विश्वास